हम किसी भी इंसान की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले सकते हैं, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते कि सामने वाला इंसान हमारे साथ या हमारी अंडर सर्विलेंस में खुश रहेगा। बिकॉज ये जो खुश रहने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हर इंसान खुद ही फुलफिल करता है अपने आप से। बिकॉज क्या है कि खुश रहना बोलना तो ईजी है, बट ये अपने आप में एक आर्ट है। आज की डेट में सैडली नॉट अ लॉट ऑफ पीपल कैन लर्न दिस आर्ट इवन। सिर्फ दो प्रकार के इंसान ही इस लाइफ में खुश रह सकते हैं। एक तो वो इंसान है जिसको हम सीधा बोलते हैं, थोड़ा पागल सा सीधा सा इंसान है। अब उसको खुश रहने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, उसकी एक्सपेक्टेशन लाइफ से बहुत ज़्यादा नहीं है। अब उसको क्या चाहिए लाइफ में, अच्छी लाइफ बिताने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, वाटर। बिल्कुल कि एक जानवर जैसा, जैसे जानवर का पेट भर जाता है तो अब उसको लाइफ में इससे अधिक और नहीं चाहिए। जब भी जानवर का पेट भर जाता है वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो जाता है। He doesn't need anything more than that in life। अब जो इंसान जानवर के स्तर पर है, मानसिक रूप से मैं बात कर रहा हूँ, मेंटल स्ट्रेंथ उसकी जानवर के रूप पे है, अब उसको लाइफ में खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। जब भी उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी वो लाइफ से सेटिस्फाइड हो जाएगा। आप इसको एक समझने के लिए बच्चा भी देख सकते हो। जैसे एक बहुत छोटा बच्चा होता है, अब वो अपनी लाइफ बिल्कुल बिंदास बिताता है, उसको कोई मतलब नहीं है लाइफ से, लाइफ में क्या हो रहा है, उसके फादर को या उसकी फैमिली को घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है या क्या हो रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी लाइफ अपने ही मज़े में बिताता है सिर्फ। और दूसरा वो व्यक्ति, वो इंसान इस दुनिया में खुश रह सकता है जिसकी लाइफ को लेकर के ना अंडरस्टैंडिंग काफ़ी डीप है। वो इस लाइफ को काफ़ी डीपली ऑब्जर्व कर चुका है, देख चुका है, वो हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर सकता है। अब जो भी इंसान इन दोनों सिचुएशंस के बीच में है, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं है और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं है ताकि वो हैप्पीनेस को अच्छे से समझ पाए। जो भी इंसान इन दोनों सिचुएशंस के बीच में है, जो कि सैडली आज की डेट में 99% ऑफ द वर्ल्ड है, वो खुश रहना सीख ही नहीं सकता। बिकॉज ऑफ द रीज़न वो अपने आप को ये समझता है कि उसको सब कुछ पता है, जो कि एक्चुअल में है तो बेवकूफ़, बट अपने आप को पता नहीं कितना ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन समझ रहा है। बिकॉज जो समझदार इंसान है वो सामने वाले इंसान से ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखता ही नहीं है, या ऐसा बोल लो कि अगर एक्सपेक्टेशन रखेगा तो बहुत ही बेसिक लेवल की एक्सपेक्टेशन रखेगा जो कि ईजीली फुलफिल की जा सकती है। अब जैसे कि अगर आप लोग फिश से इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो आपको उड़ के दिखाए, तो ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है। ये बाउंड है कि आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत जाएगी, आपकी मांग ही गलत है इस जगह पर। फिश गलत नहीं है कि आपकी एक्सपेक्टेशन तोड़ रही है। हाँ, ऑन द अदर हैंड अगर आप फिश से ये एक्सपेक्टेशन रखो कि बस वो पानी के अंदर कैसे भी करके जी ले अपनी लाइफ, तो वो एक्सपेक्टेशन राइट है। दुनिया बेवकूफ़ों से भरी पड़ी है और ना समझ लोग बेवकूफ़ नहीं है। पहली बात तो ये, जैसे बच्चा ना समझ तो है बट वो बेवकूफ़ नहीं है। बेवकूफ़ एक्चुअल में वो लोग हैं जो अपने आप को समझदार समझते हैं बट एक्चुअल में वो है नहीं। उसको समझ नहीं है रिलेशनशिप्स की, उसको समझ नहीं है लाइफ की, बट फिर भी वो मानने के लिए ये चीज़ को रेडी नहीं है। वो फिर भी अपने अंदर एक अहंकार रखता है कि मुझे तो सब पता है, मेरी इतनी एज हो गई है, मुझे नहीं पता होगा, मेरे नाम के आगे ये लगता है क्या मैं अनपढ़ हूँ। ये सब चीज़ों में वो फंसा रहता है कहीं ना कहीं। ये वाली प्रॉब्लम आज हम सब में कहीं ना कहीं है। अगर हम आज चाहें तो हमारी लाइफ में, हमारे वर्ल्ड में इतने सारे रिसोर्सेज हैं कि कोई भी इंसान आज की डेट में भूखा नहीं सो सकता। अगर हम सभी लोग एक हो जाएं, जितने भी हम ह्यूमंस हैं, सब एक ही चीज़ चाहें, तो दुनिया में इतने सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास कि हम में से एक भी भूखा नहीं रह सकता। मेरा इस बात से सिर्फ केवल मतलब इतना ही है कि ज़रूरतें सबकी पूरी की जा सकती हैं, बट अगर हम एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो शायद हम सब मिलके किसी एक इंसान की एक्सपेक्टेशन भी पूरी नहीं कर सकते हैं। ये सारे वर्ल्ड के जो रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ जाएंगे एक इंसान की सिर्फ एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने में। वैसे तो हमें ये चीज़ को कभी इनिशिएट ही नहीं करना चाहिए कि आप किसी की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में लग गए हैं।
बिकॉज लाइफ में एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब आप उस इंसान की एक्सपेक्टेशन शायद कंप्लीट ना कर पाओ, और उस टाइम पे उसका बहुत ज़्यादा दिल टूट जाएगा आपसे। तो इसीलिए जब भी ये एक्सपेक्टेशन का गेम स्टार्ट हो, जब भी सामने वाला आपसे कुछ एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर दे, तो आप उसको डायरेक्टली ये चीज़ बोले कि आप मुझे एक अपनी ना लिस्ट बना करके दे जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं। एंड मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ ये चीज़, 99% ऑफ द पीपल को यही नहीं पता आज की लाइफ में कि उनकी एक्सपेक्टेशंस कितनी सारी हैं और कितनी हैं। आज की डेट में क्या है कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ना एक दूसरे से फेड अप होकर के बैठे हैं। अगर कोई उनसे जाकर के सिर्फ ये पूछे कि आपको पता भी है आपको सामने वाले से चाहिए क्या, अगर आपको यही नहीं पता है सामने वाले को कि मैं उसको क्या देना चाहता हूँ या वो मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आप जितना मर्जी सामने वाले के लिए एफर्ट्स मारते चले जाएं, वो सारे के सारे एक ना दिन आके कम पड़ ही जाएंगे। बिकॉज एट द एंड आपको नहीं पता सामने वाले को क्या चाहिए या आपको खुद को क्या चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप सामने वाले से ना, कोई भी आप रिलेशनशिप में है या कोई भी आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहा है, उससे आप एक लिस्ट मांगे कि आपकी एंटायर लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन दे मुझे कि आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो सारी लिस्ट दे दे। और दूसरा स्टेप क्या है, उनसे एक बार पूछे कि ये जो लिस्ट आपने दी है क्या ये सही है, क्या बस यही एक्सपेक्टेशंस आपकी मेरे से। और जो थर्ड स्टेप है ना, वो ये है कि आप सामने से लिस्ट को पढ़ें और उसको एक बार एक्सप्लेन कर दें कि भाई जैसे आपने 10 एक्सपेक्टेशन मुझे लिख करके दी हैं, इनमें से मैं सिर्फ 5 ही ये फुलफिल कर सकता हूँ और 5 ये मैं फुलफिल करने का ट्राई कर सकता हूँ। कोई गारंटी नहीं है कि नहीं होंगी, बट मैं ट्राई कर सकता हूँ। 5 तो ये मैं गारंटीड कर सकता हूँ, 5 में भी ये मैं ट्राई कर सकता हूँ, और 5 ये तो होने ही नहीं वाली। तो अब सामने वाले के ऊपर डाल दे कि उसको क्या करना है कि ये देखो भाई, मैंने आपको बता दिया कि मैं आपकी ये एक्सपेक्टेशंस पूरी कर सकता हूँ और ये नहीं कर सकता। तो आप डिसीजन सामने वाले के ऊपर डाल दे कि यार अब आपने डिसाइड करना है कि आपको मेरे साथ रहना है, नहीं रहना है, क्या नहीं है। अगर आपको लगता है कि जो चीज़ें मैं शायद एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं कर पा रहा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप उस व्यक्ति के पास चले जाए वो एक्सपेक्टेशंस पूरी कर सकता है, जो मे भी आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर सकता है, राइट। जब ऐसी बात हो ना रिलेशनशिप में, तो हमें स्ट्रांग बनना चाहिए, इस चीज़ का सामना करना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हम इन सिचुएशंस पर जा करके ना कहीं वीक हो जाते हैं, हम उनके पीछे पीछे भागते रहते हैं और उनकी सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस को ना फुलफिल करने की ट्राई करते रहते हैं बस अपनी पूरी लाइफ में। एंड होता क्या है कि सामने वाला भी ना कहीं आपकी कमज़ोरी समझ लेता है, सामने वाला भी अपने आप को आपसे स्ट्रांग समझ लेता है, एंड वो ये चीज़ को देख लेता है क्लियरली कि उसके बिना आप बिल्कुल अधूरे हो, आप बिल्कुल वीक हो, और वो और अपनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ाता चला जाता है, आपके सर पर चढ़ता चला जाता है। एंड सामने वाला भी इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्ट वे में आपको साइकोलॉजिकली ब्लैकमेल कहीं ना कहीं करना शुरू कर देता है। द मोमेंट जब उनकी लाइफ में कुछ गलत होना शुरू हो जाता है, वो सारा का सारा ब्लेम कहीं ना कहीं आपके ऊपर डालना शुरू कर देते हैं, बिकॉज वो देख लेते हैं कि आप वीक हैं और आपके ऊपर कुछ भी कोई डाल सकता है, राइट। तो सारा लाइफ का ब्लेम कि यार ये जो भी प्रॉब्लम हो रही है सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रही है। खुद के ऊपर कोई सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं लेके आना, अपने आप को ऐसे दिखाने की पता नहीं कितने अच्छे हैं। अपनी लाइफ में स्ट्रांग बने रहें। जब भी आपको लगता है ना कि ये स्ट्रांग बनने का टाइम है, तो स्ट्रांग बन के उस सिचुएशन का सामना करें। ऐसा नहीं है डर जाएं उस सिचुएशन से, और क्लियरली सोचें कि क्या कर सकते हो आप, क्या नहीं कर सकते हो। सामने वाले से कम्युनिकेट करें, तभी आपके रिलेशनशिप्स, आपकी लाइफ बेटर होती चली जाएगी।